ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल की चर्चा है, इसी के माध्यम से हम सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि आज दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 आपके लिए कैसा रहेगा। हिंदी अगर बात करें पंचांग को लेकर के, तो हिंदी का जो महीना है वो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि होगी अमावस्या, नक्षत्र होगा भरणी और योग रहेगा सौभाग्य, करण होगा चतुष्पाद और राशि होगी मेष। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि को 10:47 पर अपनी इस समराशि मेष से निकल करके और अपनी समराशि वृषभ में करेंगे, बल्कि उच्च राशि, ये उच्च राशि है चंद्रमा की, वृषभ राशि, उच्च राशि में उनका प्रवेश होने जा रहा है रात्रि के 10:47 पर। साथियों, बात करना चाहेंगे पहले राहु काल के समय के अवधि के विषय में। प्रातः 8:51 से राहु काल की समय अवधि हो जाएगी आरंभ और प्रातः 10:33 तक रहेगी। अगर हम बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त है। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ माह की आज अमावस्या कहलाएगी। शनिश्चरी जयंती है, यानी कि शनिश्चर जयंती है, और क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिश्चर जयंती भी है और शनिवारी अमावस्या भी है, क्योंकि आज जो है ये अमावस्या का दिन है। वट सावित्री भी है आज। तो ये इतनी चीज़ें हैं साथियों इस पंचांग में जो इंक्लूडेड हैं, जो सब आपके साथ अभी हमने जानकारी साझा की है। अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है आज की डेट में, उसी पर ये आपका आधारित है दैनिक राशिफल। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। वैसे तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनसे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज भी पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा आज भी रात्रि के 10:47 तक अपने समग्रह मंगल के साथ मेष राशि में ही आपके बने हुए हैं, बने रहेंगे। और यहाँ पर चंद्र और मंगल की जो युति है बहुत ही शुभ संकेत दे रही है आप मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए, उधर तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, और जहाँ तक आपका चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग जो आपके लगन भाव में बना हुआ है, ये इसके कारण धन का अभाव भी आपके लिए नहीं रहने वाला, धन आपके हाथों में बना रहेगा। और उधर घर परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे चलने वाले हैं। लेकिन अपने थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं, वैसे तो स्वास्थ्य तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, विशेष रूप से आँख या दांत से संबंधित समस्या आपके लिए बन सकती है। का आपको बहुत ज़्यादा एकदम अपने जहाँ तक कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं या डिसीजन लेने की इच्छा है, तो उसमें आप इफ और बट का कोई आपके साथ चक्कर नहीं होगा। आप बहुत बोल्डली डिसीजंस लेंगे और बहुत अच्छे डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे। वैसे बताना चाहूँगा कि ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला संध्या के समय करने पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। बाकी हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो पहले से ही अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। वृषभ राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से द्वादश भाव में है चंद्रमा रात्रि के 10:47 तक अपने समग्रह मंगल के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि दूर दराज की यात्राओं से कुछ अच्छे रिजल्ट्स तो आपको आज के दिन भी मिलने के संकेत हैं। उधर अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो ज़रूर होगी, मगर थोड़ा सा
गंभीरता से आपको फोकस अपनी पढ़ाई पर करना होगा। संतान के द्वारा भी माता पिता को इसी प्रकार अगर आप अपने कार्यों पर फोकस करेंगे तो कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम अपने माता पिता को दे पाएंगे। संतान की बात करी थी हमने, अब बात कर लेते हैं कि धन के आगमन की। तो धन का आगमन सामान्य रूप से आपके हाथों में होता रहेगा, और लेकिन आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अभी वो समय नहीं है कि आप अभी कहीं पर भी अपना धन कुछ ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे, हाँ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए, लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके ही करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, तभी आपको अच्छा रिटर्न हासिल होगा। उधर वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी सामान्य तौर पे आपके कार्य पूरे होते रहेंगे समय समय पर। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज भी रात्रि के 10:47 तक 11th हाउस में है, एकादश भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। अब क्योंकि मंगल तो अपने ही घर में बैठे हैं, अब मंगल का अपने घर में बैठना, साथ में चंद्रमा का भी बैठ जाना, ये तो बहुत बड़ा शुभ एक तरीके से संकेत है। और शुभ संकेत इस विषय में है कि देखिए, दोनों धनेश और लाभेश एक साथ बैठ गए तो धन की कमी नहीं होगी, आगमन में भी और धन संचय करने में भी। आप कहीं मिथुन राशि के जातक अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर अच्छी रिटर्न हासिल करने के मकसद से, पर्पस से, तो वो आप कर पाएंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति आपको हो पा रही है। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि आपका मिथुन राशि के जातकों का जो दिन है वो 70% बहुत अच्छा रहेगा, 30% थोड़ा सा कमियां रह सकती हैं, तो उनके लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। और उपाय क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना है, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। कर्क राशि की बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वही चंद्र मंगल की युति आपके दशम भाव में रात्रि के 10:47 तक रहेगी, तो आपको अपने कार्यों से संबंधित कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके कार्य स्वयं ही पूरे होंगे। कहने का मतलब बहुत आसानी से पूरे होंगे। जो भी जिम्मेदारियां हैं जो दी जाएं आप लीजिए, खुशी खुशी बहुत आराम से पूरी हो जाएंगी, हम कह रहे हैं ये बात। और आपकी बहुत ही सबकी ओर से आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा आपके कार्यों को लेकर, आपका बहुत अच्छा प्रभाव सभी पर बना रहेगा कि भाई व्यक्ति जो है बहुत टैलेंटेड भी है और हर तरीके से हुनर वाला व्यक्ति है, ये डिज़र्व करता है। तो आपके लिए बहुत अच्छे उन्नति और सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे, संतान द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को रहेगी। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं कि सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि धन का संचय भी हो, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे बने रहें, तो फिर आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ आज के दिन सफ़ेद और काले तिल बहते जल में प्रवाह करें, बस इतना काम करना है आपको। और बाकी धन का आगमन तो आपके लिए बना हुआ है ही, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शत्रु विरोधी शांत है। बाकी कुल मिलाकर के दिन आपका 80% से भी ज़्यादा पॉजिटिव रहने जा रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये नवम भाव में रहेंगे, मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण है, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलने की पूरी संभावना है। आप दूर दराज की यात्राओं पर भी निकल सकते हैं, ऐसी भी काफ़ी अच्छी संभावना है और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए आपको क्या करना, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आपको एक चित्र लाना है बाजार से जिस पर काले नाग पर भगवान श्री कृष्ण जी खड़े होकर के बंसुरी बजा रहे हैं। वो कैलेंडर अगर आपको मिल जाता है तो लाके पूजा घर के सामने रख करके ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस मंत्र की कम से कम एक माला करिए, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। तो आपके कारोबार जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उसमें भी लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता बराबर मिलती रहेगी। मगर पराक्रम अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी आपको लगाना है। बात आगे करते हैं कन्या राशि को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये अष्टम भाव में हैं आज, और अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल के साथ रहने से स्वास्थ्य पर थोड़ा सा इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मगर वैसे आपका पराक्रम अच्छा ही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा केयर
करना है और कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। दूर दराज की यात्राओं में भी सुरक्षा बनी रहेगी और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो कार्य आप करते हैं वहाँ पर भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत ही आवश्यक उपाय है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और साथियों बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन भी सामान्य तरीके से चलता रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में ही आज रात्रि के 10:47 तक मंगल के साथ रहेंगे। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करा रहे हैं कार्य क्षेत्र में, मतलब आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, लाभ की भी प्राप्ति है, उधर वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी आपका बहुत है। परिश्रम करते करते आप अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे अपने लिए। उधर बड़े बुजुर्गों का भी, घर के मेंबरों का भी, सबका बहुत सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो यहाँ पर मुझे कोई कमी किसी प्रकार की नज़र आ नहीं रही है। बस सिर्फ और सिर्फ धन का जो आगमन है उसमें कुछ ऐसी समस्या बन सकती है कि भाई पैसा आना था, किसी कारण से नहीं आया या कोई कारण ऐसा बन गया, तो यहाँ पर उसके करने ऐसा ना होने पाए, तो ऐसा करने के लिए आज शनिवार का दिन है, आपको सफ़ेद काले तिल बहते जल में प्रवाह करने चाहिए। अगर आप करते हैं बहते जल में प्रवाह तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि आगे बात करेंगे कि आपसे जो वृश्चिक राशि के हमारे जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, तो बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो छठे भाव में रहेंगे। अब छठे भाव के चंद्रमा जो हैं यहाँ पर आपके शत्रुओं को शांत करेंगे और मंगल के साथ मिल करके स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और दूर दराज की यात्राओं से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आपको। उधर क्योंकि चंद्र और मंगल की जो ये युति है बहुत अच्छे और शुभ संकेत दे रही है और यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि भाग्येश भी हैं तो भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पाएंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं उनके लिए भी, और धन का आगमन भी आपको होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के कुंडली जो है आपकी, आज का जो चार्ट है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। बस थोड़ी जो समस्या है वो रोजगार या व्यापार में आपके लिए है, स्ट्रगल है, परेशानियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो उसके लिए फिर आपको ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है संध्या के उपरांत। अब बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आप जिनका सजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्र जो एक तरीके से बहुत अच्छा आपका जो प्रभाव है सभी पर बना रहेगा, आपके ज्ञान का, आपके टैलेंट का, जो भी हुनर आपके पास है। दूसरा कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको कुल मिलाकर के अच्छे ही परिणाम सामने आने वाले हैं। भाग्य का जो स्थान है जहां पर एक तरीके से केतु बैठ गए हैं, तो उसके लिए आपको कुत्ते की सेवा करना चाहिए। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी या दूध आप खिलाएं या पिलाएं, नियम से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अब मैं बात करूंगा आपसे कि भाई अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और विरोधियों से भी आपको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक ही उपाय बनता है और वो है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करना। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी सभी क्षेत्रों में। बात करते हैं अब आगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, जो कि हो सकती है उपायों को करके, तो आपको सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का जो भी एक कर सकते हैं वो माँ लक्ष्मी जी की पूजा के रूप में आप करिए, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति आपको। उधर विवाह का जो योग है आप जैसे लोगों के लिए, उसमें अभी थोड़ा सा कमी दिख रही है, लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन, उधर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी कुछ ठीक चीज़ें कर पाएंगे अपने इसी महीने, मतलब इसी आज के ही दिन
बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए ग्रहों का। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बन रही है। और भाई प्रॉपर्टी से संबंधित भी डील आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता के साथ करिएगा, बस इतना ही हम कहेंगे। और धन का आगमन भी आपके लिए पूरे तरीके से होता रहेगा। उधर जो आपका धन कोष है, सेकंड हाउस में जो राहु यहाँ पर बैठे हैं, वो पैसा तो जमा आप करते हैं, लेकिन कोई एक कारण ऐसा आ जाता है कि बहुत सारा पैसा एक साथ निकल जाता है राहु के कारण, यहाँ पर जो राहु बैठे हैं। तो इसीलिए आप अपने पैसे को जहाँ तक और जितना हो सके अच्छी जगह हो सके सेव करने की करें कोशिश। ये आपके हक में बहुत अच्छा रहने वाला है। उधर अपने भाग्य का एक तरीके से भाग्य को सपोर्ट देने के लिए आप ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें, तो उससे आपको अपने जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा गेन मिल सकता है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। और आप में से कुछ लोगों का एक तरीके से जो शुक्र बुध की युति है वो कहीं ना कहीं आपके सेहत को, ये नहीं कि बुध जो हैं वो सेहत में कुछ कमी ला सकते हैं, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं और बृहस्पति भी वहाँ पर बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेट से संबंधित व्याधियाँ मिल सकती हैं और आँख या दांत से संबंधित रोग भी परेशान आपको कर सकते हैं। आपका जो एनर्जी लेवल है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है। बात करते हैं साथियों के उपाय और क्या कर सकते हैं आप। तो उपाय करने के लिए मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि और ज़्यादा अधिक कुछ नहीं, कि देखिए एक तो आज आप हनुमान जी का पूजा अवश्य कर लें। हनुमान जी की पूजा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए शनि जो हैं वो 12वें मतलब मीन राशि में बैठे हैं, थर्ड हाउस में। तो वैसे तो अब उनकी स्थिति ठीक है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर हमारे बताए हुए उपाय आप कर रहे हैं तो और भी बेहतर परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपका जो रोजगार या व्यापार है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुचारू रूप से चलेगा और आपके लिए धन के आगमन में भी कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। धन का आगमन आपके हाथों में होता रहेगा और धन का आगमन तो हो ही रहा है, मित्रों से भी लाभ मिलेगा आपको, मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। और उधर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। अपने पराक्रम के माध्यम से जो लोग पहलवानी करते हैं या जो लोग डॉक्टर्स हैं जिनका ऑपरेशन करने का काम होता है, ऐसे वो लोग और कुछ और लोग भी जो हैं उनको सबको एक तरीके से यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी कुछ, देखिए बात क्या है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि थोड़ा सा उपाय भी आप वही कीजिए जो कम से कम समय में आप कर सकते हैं। जैसा कि हम बताते भी हैं कि अब जैसे कि केतु का उपाय है आपको करना चाहिए, आपके बड़े बुजुर्गों का प्यार आपको हासिल होगा अगर आप करते हैं तो। और धन के आगमन में तो कोई कमी नहीं है वैसे मकर राशि के जातकों के लिए, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, गणपति जी की पूजा करने से भाग्य में भी आपके एक तरीके से और अच्छा मजबूती आएगी और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो यहाँ पर यही स्थिति बनेगी। मगर अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा, बाहर का खान पीन से बचिएगा, स्ट्रीट फूड को अवॉइड कीजिएगा पूरी तरह से। बात करेंगे मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है तो आपकी तो क्या कहते हैं राशि से सेकंड हाउस में है चंद्रमा मंगल के साथ, महालक्ष्मी राजयोग वो भी सेकंड हाउस में। और यहाँ पर सेकंड हाउस में ये राजयोग बनने के कारण आपके धन कोष में वृद्धि की संभावना, फैमिली रिलेशंस आपके मजबूत होना, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी का ना होना, पराक्रम बराबर मेंटेन रहना, और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य में भी सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का भी आपको, मीन राशि के जातकों को भाग्य का भी है। जो नॉर्मल भाग्य के साथ साथ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम सुः भुवः ओम होम जूम सह ओम होम जूम सह। तो ये है मंत्र, इसका आप जाप कर सकते हैं मनी मन 11 बार या 21 बार या 108 बार अपनी श्रद्धा अनुसार। तो साथियों ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष से और मीन तक, उनका आज दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार
का दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की इस कार्यक्रम में। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो फिर आप बेल आइकन तो दबाएंगे ही, साथ में इसको लाइक कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। साथियों, मैं आपसे बताना और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी परेशानी का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं और ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, उनसे परामर्श करना चाहते हैं उनके साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान समाधान भी प्राप्त आप कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।